अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान। मशहूर कौल है कि जब तक लालच जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। ये तमाम एजेंट्स जो आपको रोशन और सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं, ये वो ठग हैं जिनको आप लाखों रुपए देकर अपने लालच के पीछे मौत खरीदते हैं। कभी ईरान और तुर्की के रास्ते यूनान जाने के चक्कर में, कभी लीबिया के ज़रिए लीबिया के रास्ते यूरोप जाने के चक्कर में, और कभी मोरितानिया के ज़रिए स्पेन जाने के चक्कर में। हाथ तो ये है कि अमेज़न के जंगलों से गुजरकर, पनामा के एरिया से गुजरकर भी आप अपने लालच को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं, ये सोचे बगैर कि आपके बाद आपके घर वालों का क्या बनेगा। कुछ दिन पहले एक खबर हमारी नज़र से गुजरी कि मोरितानिया से कश्ती के ज़रिए स्पेन जाने के चक्कर में 44 पाकिस्तानी नौजवान, खूबरू गबरू नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। 40-40 लाख रुपए देकर, अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर। आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आपको मजबूर करती है कि आप अपनी जान को दांव पर लगाएं, आप वो मुश्किल तरीके इख्तियार करें बाहर जाने के चक्कर में, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के चक्कर में। तो सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप अपने मुस्तकबिल को महफूज नहीं समझते। इसीलिए चला चलाया कारोबार, इसीलिए अपनी ज़मीन, इसीलिए वो सोना उगलने वाली ज़मीन बेचकर भी आप इन एजेंटों के हाथों लुट जाते हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो आपको मजबूर करती है कि आप अपना सरमाया इन ठगों पे लुटाएं। 40-40 लाख रुपए देकर मौत खरीदें, और अगर वहाँ पर पहुँच ही जाएं तो फिर किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, आप इससे भी अनजान होते हैं। ये ठग आपको कभी नहीं बताते कि आपके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। आपको सिर्फ सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं कि साल के अंदर ये रकम तो क्या, इससे कहीं गुना ज़्यादा रकम तुम वहाँ जाकर कमा सकते हो। वहाँ पर अगर आप खुदा के फजल से पहुँच भी जाएं तो वहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए इसी पर नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं असल हकीकत। यूरोप पहुंचने के बाद आप जाहिर है गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर वहां पर मौजूद होंगे। पुलिस से छुपना पड़ेगा, आपको छुप छुपा कर काम करना पड़ेगा। वहां पर मौजूद लोग आपकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और आपको इंतहाई कम रेट पर अपने पास मुलाजमत देंगे। उसके बाद आप असाइलम अप्लाई करेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। असाइलम अप्लाई करने के बाद आपको एक लंबा अरसा उनके डिटेंशन सेंटर में गुजारना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इनका तो काम ही लूटना है। तो जब आप डिटेंशन सेंटर में मौजूद होते हैं तो 3 से 4 साल का अरसा आपकी असाइलम एप्लीकेशन अप्रूव होने में लग जाता है। उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप कोई काम कर सकें, कोई किसी के पास मुलाजमत लीगली इख्तियार कर सकें। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर आप अपने वकला को, वहाँ पर मौजूद लीगल प्रोसिक्यूटर्स को हज़ारों यूरो, हज़ारों डॉलर के हिसाब से फ़ीस देते हैं ताकि वो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर काम कर सके। इस तमाम चक्कर के अंदर आपके 10 कीमती साल ज़ाया हो जाते हैं। इन 10 सालों के अंदर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। इन 10 सालों के अंदर आप उस मुल्क को छोड़कर अपने किसी करीबी की खुशी गमी में शिरकत नहीं कर सकते। इरबाबे इख्तियार अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाकर इस काम को रोकना तो चाह रहे हैं, लेकिन सुनने में आता है कि इतने FIA के अहलकार इसके अंदर मुलविस हैं, इतने इंसानी स्मगलर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन असल जड़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे। असल जड़ ये है
کہ पाकिस्तान के अंदर इनको सही तरीके बताने चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज कर सकते हैं। चलें, एक बार हम यही मान लेते हैं कि बैरून मुल्क में ही दूसरे यूरोपियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में ही इनका मुस्तकबिल महफूज है। वहाँ पर जाकर ये डिश वॉशिंग करके, वहाँ पे जाकर ये गटरों की सफाई करके अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना ज़्यादा अहम समझते हैं, तो बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए आप लीगली बाहर जा सकते हैं। हमारा कहना ये है कि अपने इस पैसे को बचाइए, अपने इस पैसे को ठगों पर ना लुटाइए और ऐसे लीगल तरीके इख्तियार कीजिए कि जिनके ज़रिए आप पीस ऑफ माइंड के साथ बाहर जाकर कोई भी रोज़गार इख्तियार कर सकते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया एक वो बड़ा हथियार है कि जिसके ज़रिए आप हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिस वक्त हमें सुनने को मिलता है कि कोई बच्चा या कोई नौजवान यहाँ पर मेहनत करने को तैयार नहीं और वो आसान रस्तों के चक्कर में है, तो याद रखिए ये डंकी लगाना कोई आसान चक्कर नहीं, ये सबसे मुश्किल चक्कर है। और ये वो चक्कर है जो इस बात की गारंटी तो देता है कि मौत आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप बखैर खूबी, बखैर आफियत उस मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां के सपने आपने अपनी आंखों में सजाए हैं। 40 लाख रुपए अगर आप एजेंट को देकर अपनी जान को दांव पे लगाते हैं, तो क्या ये अहम नहीं कि उसी 40 लाख को आप अपने पेपर्स की तैयारी के अंदर लगाएं। आपका अपना पैसा आपके अपने हाथ में, आपकी ज़िंदगी भी महफूज और आप इस खुदकुशी के मुतरादिफ डंकी से भी बच जाएंगे। उस 40 लाख को इस तरीके से बैंक के अंदर शो कीजिए ताकि आपके लिए वीज़े का हसूल इंतहाई आसान हो जाए। साथ ही साथ अरबाब इख्तियार को यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करने चाहिए, यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करना पड़ेंगे कि जिनके अंदर आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकें और आप ऐसी स्किल्स को अडॉप्ट कर सकें कि जो बाहर आपकी जॉब के हसूल के लिए मुआवन साबित हों। आज की वीडियो से इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए इस पर। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी मालूमात चाहिए हो, तो हम आपको वो मालूमात फराहम करेंगे ताकि आप इन ख़तरनाक तरीक़ों को छोड़कर आसान और लीगल तरीके अपना सकें।